नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीट यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन माइनिंग के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे जाएं, हम लोग एक छोटे से एक क्वेश्चन पे कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया इंपोर्ट्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कोल। यहाँ पे 3 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से कंट्री से इंडिया जो है मैक्सिमम कोल इंपोर्ट करता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तब तक हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ग्रीन माइनिंग क्या है? देखिए, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे ग्रीन माइनिंग को हम लोग सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रीन माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ माइनिंग मिनरल रिसोर्सेज वेयर द एनवायरमेंट इज मिनिमली डिस्टर्ब एंड डिग्रेडेड। हम लोग सब जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी फ्रेजाइल है। अभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो माइनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है, पीपल को रिप्लेस करते हैं। और इन्वायरमेंट जो है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो सॉइल हो, सारा चीज़ डिग्रेड होता है और उसमें क्वालिटी की कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो एक ऐसा प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ ग्रीन माइनिंग में, जिसमें जो प्रोसेस होगा वो ऐसा होगा कि उसमें इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्व किया जा सके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों ग्रीन अंडरग्राउंड जो कोल कोल माइनिंग होती है, वो सबसे एक बेहतरीन एग्जांपल है इसका ग्रीन माइनिंग का। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जो कोल माइनिंग का जो हमारा होता है अभी, वो मेनली 2 तरह से होता है। एक होता है ये ओपन कास्ट माइनिंग जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड, आपको जान के ये हैरानी होगी, जो अंडरग्राउंड माइनिंग है वो ओपन कास्ट माइनिंग से कहीं ज़्यादा इन्वायरमेंटली सेफ माना जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है कि एक पिट बनाया जाता है बड़ा सा, जिसमें ये देख रहे हैं आप, ये सारे रोड्स हैं। इसमें ऐसे ये जो व्हीकल है उतारा जाता है और ये खुदाई चलती रहती है। ठीक है, अब उसके उल्टे बिल्कुल जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है उसमें एक वर्टिकल, आप देख रहे हैं वर्टिकल केव बनाया जाता है, जिसमें ये और एट रेगुलर इंटरवल हम लोग उसमें एक आप कह सकते हैं सुरंग बनाई जाती है या केव बनाया जाता है, जिसके थ्रू से हम लोग कोयला को यहाँ से इस रैंप के थ्रू ले जा सकते हैं या इस एलिवेटर के थ्रू ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है वो मिनिमली डैमेज होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज़ीरो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, इसमें भी इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा इसके फॉलआउट्स हैं। और लेकिन हाँ, लैंड की तरफ से अगर हम लोग देखा जाए तो लैंड एक्विजिशन होता है, वो इसके लिए कम ज़रूरत पड़ती है अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए। लेकिन जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है उसके लिए बहुत बड़े लैंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये 2 रीज़न हैं। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली सीआईएल जो है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है, जो कि भारत के एक महारत्ना भी है, उसने अभी ये कहा है कि ये जो है अपनी जो कोल प्रोडक्शन है वो थ्रू अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड के थ्रू बढ़ाने जा रही है। वो 4 फोल्ड करने जा रही है, वो 100 मिलियन टन करने जा रही है। ठीक है, बाय 2030 फ्रॉम एग्जिस्टिंग 25.6 मिलियन टन। मतलब 25.6 मेट्रिक टन 2022 में अभी हमारा प्रोडक्शन है थ्रू ओपन कास्ट माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग से। लेकिन इसको 100 मिलियन टन करने की बात की जा रही है 2030 तक। ठीक है, अब दोस्तों हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारा जो टोटल अभी जो कोल प्रोडक्शन है इन ईयर, वो 76 मेट्रिक टन के आसपास हमारा प्रोडक्शन है। और अभी जो बात की जा रही है वो है 2030 तक 100 मिलियन टन जो है वो केवल अंडरग्राउंड माइनिंग से करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। और ये डेटा भी आप लिख के रख सकते हैं, आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड करेंगे तो आपको कुछ एक आध मार्क्स ज़्यादा मिल जाए शायद। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड आउटपुट जो है वो इन्वायरमेंटली क्लीन होता है, मिनिमली इन्वेजिव होता है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, और सोसाइटी फ्रेंडली होती है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट का इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा लैंड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो डिस्प्लेसमेंट आएगी कहाँ से। ठीक है, उसके बाद अभी जो है बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज सीआईएल ने अभी बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है, जिससे वो अंडरग्राउंड माइनिंग को इफिशिएंटली कर सके। ठीक है, इसमें पंच एंट्री वगैरह ये सब भी है। दोस्तों एक चीज़ जो काफ़ी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1975 जब से कोल नेशनलाइजेशन हुआ है,
तब से जो है हमारा ओपन कास्ट माइनिंग प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा है रेदर देन कि अंडरग्राउंड। जैसे 1975 से जो उस समय था 57.7% इन 22, और वो जो है अब 8.5 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, वो 8.5 टाइम्स हमारा अभी बढ़ गया। तो ओपन कास्ट माइनिंग बढ़ रही है। वाई? बिकॉज इट इज़ लेस टेक्नोलॉजिकली डिमांडिंग। ठीक है, इसमें बस हमें लैंड चाहिए होता है और हम लोग वो खोदना शुरू कर देते हैं, हम लोग माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग जो होता है वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता है। वहाँ पे आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो क्या क्या रीजंस है यहाँ पे? आपको ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि वाई इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू एक्सपैंड द कोल माइनिंग अंडर यूजी ऑपरेशंस। तो उसके देखिए ये सारे ये पांचों रीजंस आपको लिखने होंगे कि लॉस इनकरिंग प्रोडक्शन का बहुत बार होता है कि आप जब अंडरग्राउंड से करते हैं तो उतनी प्रोडक्शन आउटपुट नहीं होती जितनी कि आप ओपन कास्ट माइनिंग से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड की। जो अंडरग्राउंड से जो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब जहाँ से आप मान के चलें कि एक जो सर्टेन क्वांटिटी है वो आप 2 साल में निकाल सकते हैं, वो कभी कभी 5 साल, 5.5 साल, 10 साल तक भी चली जाती है। ठीक है, लैक ऑफ स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अंडरग्राउंड ऑपरेट करते हैं तो आपको काफ़ी लिमिटेड स्पेस होती है, बहुत तरह चीज़ों का सेफ्टी चीज़ों का कंसर्न का ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ पे जो आपकी आपकी जो लेबर फोर्स होनी चाहिए वो काफ़ी स्किल्ड होनी चाहिए। वो इंडिया में नहीं है, जैसे कि दूसरे माइनिंग कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, यहाँ पे जितनी स्किल्ड लेबर फोर्स है हमारे यहाँ पे नहीं है। दूसरी है दोस्तों, जब अंडरग्राउंड माइनिंग हम लोग करते हैं तो हमें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें बहुत अच्छे एलिवेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत तरह की माइनिंग शाफ्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे होते हैं इक्विपमेंट्स, उनको भी काफ़ी इफ़िशिएंट होना पड़ता है। तो ये सब रीज़न, और डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारे यहाँ सीआईएल का उतना बजट नहीं है, जिसकी वजह से ये पांचों रीज़न अगर आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। आपने ग्रीन माइनिंग इस वीडियो में देखा, ग्रीन माइनिंग क्या होता है, ओपन कास्ट माइनिंग, और क्यों गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अंडरग्राउंड माइनिंग करें रैदर देन ओपन कास्ट माइनिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे और आपको मिलेंगे। आप हमें सब, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।